अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां ताजी मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं कुझु अहम मामलनि जी, ख़ासि तौर ते जीअं त निगरान सेटअप जी ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। निगरान सेटअप जो मुस्तक़बिल छा थींदो, छा इहो लॉन्ग टर्म हलंदो या शॉर्ट टर्म हलंदो, इन हवाले सां कानून साज़ी बि थी आहे पार्लियामेंट जे अंदरि। इन हवाले सां इत्तेहादी पार्टियुनि इख़्तिलाफ़ात बि आया आहिनि उन जे साम्हूं। इन जे अलावा अॼु प्रोग्राम में 9 मई जे कुझु मामलनि ते बि कुझु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, उनजी कानूनी हैसियत जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, सिक्योरिटी अदारनि जो किरदार जे हवाले सां बि प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, मुल्क जी मुइशत जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल थींदी। ऐं ख़ासि तौर ते जीअं त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त हुन डिफॉल्ट खां मुल्क खे बचाए वॾो हिकु कारनामो अंजाम ॾिनो आहे, त छा वाक़ई बि वॾो कारनामो आहे, अवाम इन खे सराहे थी या नथी सराहे, इन सॼे मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जेकी महिमान शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहिनि त तहरीक इंसाफ़ जा रहनुमा, पर हिन वक़्तु सीनियर पॉलिटिशियन बि आहिनि ऐं चेयरमैन आहिनि स्टैंडिंग कमेटी जेकी दाख़िला जी, उनजा अहमद हुसैन डहर साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। उन सां गुफ्तगू कंदासीं, इन तमामु सियासी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। डहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेहरान। थैंक यू, वेलकम। डहर साहब, जैसे कि सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो निगरान सेटअप के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करें कि आपके ख्याल में ये जो निगरान सेटअप है जिसको इख्तियारात की बात हुई, ये सारी चीज़ें, इससे आपको कोई शुबा तो नहीं नज़र आ रहा कि इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट आई थी, इससे पहले वो कह रहे थे कि इसको निगरान सेटअप को इतने इख्तियारात देने चाहिए कि वो किसी के साथ भी कोई भी मुआहदा कर सके, तो आपको कोई शुबा नज़र आ रहा है कि ये निगरान सेटअप 90 दिन से भी ज़्यादा तवील हो सकता है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि पिछले 5 साल से मैंने एक इशू उठाया है कि हमें इकॉनमी और गरीब को महंगाई से बचाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। सही। इमरान खान साहब से भी मेरी यही लड़ाई रही कि आपने अपोजिशन को टारगेट कर दिया और गरीब को भूल गए। इस हुकूमत से भी मैंने हमेशा ये कहा, एज मैं उनके अपोजिशन में बैठा था, कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकॉनमी 10 साल के लिए बनाएं और मिसाक मुईशत को ले आएं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कि अभी आके उन्होंने इसको पुरजोर किया है कि हम मिसाक मुईशत करेंगे। ये आपके मुतालबे पे? मैं कहता हूँ मेरे मुतालबे के, क्योंकि 5 साल में मेरी हर स्पीच में ये बात थी कि गरीब को 2018 वाला आटे दाल घी चीनी का रेट दें, उसके लिए जितनी सब्सिडी दे सकें, और मिसाक मुईशत ले आएँ। 10 साल के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं जिसमें जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के मामलात में कोई दखल नहीं देता, उसमें भी कोई हुकूमत आए दखल न दे। अच्छा। एक्चुअली जो कानून है, जो आइन है, जो हमारा इलेक्शन होना, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनना, ये सिर्फ गरीब के बेहतरी के लिए है और हम गरीब को ही भूल जाते हैं। अब जिस तरह से IMF से अभी ये हमें एक डील मिली है या उनसे एक तय हुआ है मुआहदा, सबसे पहले हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि इस मुल्क को डिफॉल्ट से हमने बचाना है। सही। इस मुल्क को तरक्की की, मुईशत की तरक्की के राह पे ले जाना है। 2017 में हमने देखा सी पैक भी चल पड़ा था, 2017 में लोड शेडिंग भी खत्म हो गई थी, मोटरवे भी बन रहे थे। उसके बाद कोई ऐसी नजर लगी हमारे मुल्क को कि हम रोज बरोज नीचे जा रहे हैं। आज अगर वही फाइनेंशियल टीम बैठ के इस मुल्क को संवारने की कोशिश कर रही है और उन्होंने एक मुआहदा भी ले लिया है उनसे, IMF से, और कुछ लोन भी ले लिया है और दूसरे मुल्कों से भी हमें हेल्प मिल गई है, और आपका ये जो चाइना से और ईरान से और प्लस आपका सऊदी अरब और अफगानिस्तान से एक माल के बदले माल का मुआहदा भी हो गया है, और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में चाइना से तेल का जहाज भी आ गया है। तो वी शुड अप्रिशिएट देम कि दे आर गोइंग राइट एंड इन आवर फ्यूचर। मैं समझता हूँ कि हमें ब्राइटनेस की उम्मीद है। अगर एक चीज को फाइनेंशियली उन्होंने कंट्रोल करके उसको वो इंटरम गवर्नमेंट में भी कुछ इजाजत लेना चाहते हैं, तो उसमें अगर मुल्क का मफाद है तो मेरे ख्याल में इसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है कि इंटरम गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो कोई एतराज नहीं है अगर साल तक दुरानिया चला जाए, देखें का तो कोई एतराज। देखिए मेरी बात सुने, जिस तरह आइन में है कि 60 दिन में इलेक्शन हो, उसी तरह आइन में ये भी है कि गुर्बत भी, गरीब को भी मौत से बचाएं, गरीब को महंगाई से ना मार दें। अगर 60 दिन के इलेक्शन के बाद, क्या श्योरिटी है कि इलेक्शन के बाद महंगाई खत्म हो जाएगी? जब आइन में 60 दिन के बाद है तो जाहिर है 60 दिन के बाद इलेक्शन होना है। पिछली दफा जो असेंबलियां तोड़ी गई थी, आइन में, तो फिर आइन से साइड पे होकर क्यों एक्स्ट्रा बढ़ाने की कोशिश की गई? नहीं, आइन में देखें, इस वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारे इकोनॉमी के जो हालात हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम उस सिचुएशन में हैं कि हम डिफॉल्ट ना हो जाएं। ये असेंबली टेन्योर बढ़ा दें, ये भी मुमकिन हो सकता है।
देखें, असेंबली टेन्योर अगर इनकी बदनीयती होती तो ये 1 साल के लिए असेंबली टेन्योर बढ़ा देते। अच्छा, अगर इनकी बदनीयती नहीं है, असेंबली की टेन्योर ये नहीं बढ़ा रहे, तो वी शुड अप्रिशिएट देम। देखें, मीडिया से कभी उनकी अप्रिसिएशन के लिए तो हमें एक लफ्ज नहीं निकला कि अगर वो एक उन्होंने IMF से डील कर लिया है। जा सकते हैं कि आइन से मुनहरफ होके आगे जाके टेन्योर बढ़ा जाए, इसकी तो अप्रिसिएशन। सर देखें, किसी ने नहीं कहा कि हम ये टेन्योर बढ़ा रहे हैं। ये जो है ना, मीडिया की तरफ से एक TRP बढ़ाने के लिए कोई फिलर छोड़े जाते हैं। मसलन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान बोला, मीडिया ने उसको उठाया, हमारी नौजवान नस्ल के मुंह में गाली आ गई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। मुझे दुख है इस बात का कि हमें TRP बढ़ाने में अब एक बात चल रही है कि जी इसकी म्याद बढ़ जाएगी। देखें, किसी सियासतदान ने नहीं कहा, स्टेटमेंट्स है ना, किसी सियासतदान ने नहीं कहा। PMLN के वजीर खजाना सीनियर लीडर, उसकी स्टेटमेंट है कि टेन्योर बढ़ सकता है। उन्होंने कहा मेरी बात कि सुनो, मैशत के खातर हम टेन्योर बढ़ा सकते हैं। मैंने ये बात नहीं सुनी कि उन्होंने कहा है कि टेन्योर बढ़ सकता है। मैंने ये नहीं सुनी। मुझे आप इस पे मीडिया पे दिखा दें, मैंने नहीं सुनी। मेरी बात सुने, मीडिया का हर एंकर इस वक्त कह रहा है कि टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा। इसकी खदशा है। खदशा जो देखें, अब खदशात पे बात करके अगर आप उसके ऊपर हम बजाय इसके कि हम यही वक्त जो खदशात में जाहिर कर रहे हैं, हम इकोनॉमी को बेहतर करने की तजावीज़ में कर दें। फिर JUI और दूसरी पार्टियां आपके ख्याल में क्यों एतराज कर रही हैं? आपके सामने असेंबली में हुआ था ना, मामला उठा था, तो फिर वो क्यों एतराज कर रही थी? अगर ये टेन्योर बढ़ाने की बात होती तो आपके ख्याल में JUI और उनको एतमाद में न लिया जाता। इख्तियारात इतने क्यों दिए जा रहे हैं निगरान सेटअप को? इख्तियारात देके हम रबर स्टैंप बना रहे हैं पार्लियामेंट। देखें, फाइनेंशियल हालात हमारे जितने खराब हैं उसको गरीब भुगत रहा है। ये आप सपोर्ट करते हैं? मैं सपोर्ट इसलिए करता हूं कि फाइनेंशियल हालात खराब होने की वजह से गरीब भूखा मर रहा है। गरीब इस वक्त तकलीफ में है और इन लोगों ने पहले भी गरीब को इस महंगाई भूख से बचाया था। अब अगर ये कोई ऐसे इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे देखें, इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हैं, जो लाहौर में बैठे हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। अगर गरीब की महंगाई को ख़त्म करने के लिए फाइनेंशियली कुछ बेहतर किया जा रहा है तो हमें गरीब से क्या दुश्मनी है? चलें, आप गरीब की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप गरीब की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी आप हमेशा स्पीचेस करते हैं। गरीब इस हुकूमत से खुश है आपके ख्याल में? देखें, गरीब को पहले से रिलीफ मिला है। इमरान खान ने जो IMF का मुआहदा किया है, अच्छा। जब उसने मुआहदा किया है, उन्होंने देखें तकरीबन 24 ईयर्स में इन्होंने जो लोन लिया है 4 साल में जो लोन लिया है वो है 76% जो IMF से लोन लिया है। और शॉर्ट टर्म पे इन्होंने बड़ी मतलब है ऐसी सख्त शराइत पे लिया है जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं लिया गया। 24 साल में जो लोन 71 साल में लिया गया है वो है 24%, जो 4 साल में लिया गया है वो है 76%। तो डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से नहीं, इतनी बड़ी बढ़ी भाई, इतनी नहीं बढ़ी। आप चेक कर लें, इतनी चाहे डबल भी हो जाए फिर भी ये ज्यादा है। अच्छा। इन्होंने जो लोन लिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अच्छा शराइत जो साइन की हैं वो भी बहुत सख्त शराइत हैं। तीसरे नंबर पे इन्होंने उधर कहा कि हम तेल की कीमत बढ़ा देंगे, यहाँ के कम कर दी। इंटरनेशनली इन्होंने जो एक बदअहदी की है उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। अब उन चीजों को कौन कंट्रोल करेगा? मेरी 2 मिनट ये बात सुन लें। अगर उनको कंट्रोल करने के लिए इस हुकूमत ने एक लायके अमल बनाया और ये कामयाब हो गई IMF का फंड भी लेने में और मतलब है तेल की कीमतें भी कम करने में और ईरान से तेल का जहाज भी मंगवाने में, इसका क्रेडिट कौन देगा? देखिए, हम इतने कंजूस क्यों हैं? अब हमारे CPO मुल्तान है, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं कि जब ये बढ़ रहे थे PTI वाले कोर कमांडर हाउस में, तो 5 बंदों के साथ आके CPO मुल्तान ने उनको रोका, 5 पुलिस ऑफिसर्स के साथ। अच्छा, उसके बाद जो SP कैंट पीछे से है 5 बंदे उनके साथ थे, 10-12 बंदों ने खुद इनको रोका, अदरवाइज कोर कमांडर मुल्तान के कोर कमांडर हाउस पे हमला हो चुका था। अच्छा, मैंने उन्हें कहा बताएं उन्हें आपने क्या अवार्ड दिया है? एक बंदे ने अपनी जान पे खेल के आपकी तनसीबात को बचाया है, क्या उन्हें कोई अप्रिसिएशन दी है? हम पुलिस वालों को मुअत्तल करने में तो 1 मिनट लगाते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर हुकूमत ने कोई अच्छे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से माल के बदले माल ईरान और चाइना और अफगानिस्तान और सऊदी अरब का ब्लॉक बन रहा है, क्या हमने उसको कभी अप्रिशिएट किया है? ऐसा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। और आपने बड़ी अहम बात की अवाम की, तो मैं चाहूंगा कि अगला हिस्सा हम अवाम की मसाइल पे बात करें। ब्रेक था, वो गाल सिलसिले के जारी रखना से